तो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। जो इस न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ट्री से एक एप्पल फॉल हो रहा था तो वो अर्थ की तरफ आ रहा था, यानी कि वो डाउनवर्ड्स जा रहा था। तो उन्होंने रियलाइज करा कि अर्थ में भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या है, खींचता है। वैसे ही जो स्टोन होता है, अगर हम किसी स्टोन को एक हाइट से फेंकेंगे तो वो अर्थ के टुवार्ड्स ही क्या है, आएगा। यानी कि जो अर्थ है वो भी स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और जो स्टोन है वो भी अर्थ को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यानी कि द फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी कि हमारी अर्थ के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसका एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो कि है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। According to universal law of gravitation, every object attracts every other object with a force। यानी कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। उस फोर्स को हम F कंसीडर करते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट लिया जिसको हमने A से डिनोट करा, सेकंड ऑब्जेक्ट लिया जिसको हमने B से डिनोट किया। पहले के मास को M1 और दूसरे के मास को M2 और उनके बीच के डिस्टेंस को हमने D से डिनोट करा। अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि ये जो फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इक्वल होता है। यानी कि F इज इक्वल टू M1 इंटू M2। यानी कि अगर आप मास को इंक्रीज करोगे तो फोर्स अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, मास को डिक्रीज करोगे तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो फोर्स होता है ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा और डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स क्या है, बढ़ जाएगा। तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। अगर हम दोनों इक्वेशन को साथ रखेंगे तो F इज इक्वल टू M1 इंटू M2 अपॉन डी स्क्वायर। जब आप प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हो उसके बदले हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो F इज इक्वल टू जी M1 इंटू M2। जी क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। अब हम क्या करते हैं, जी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जी की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो G इज इक्वल टू F हमारा इक्वल टू की साइड है, डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाके चेंज हो जाएगा। तो F इंटू डी स्क्वायर, M1 M2 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाके चेंज हो जाएंगे। तो G इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर में और मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में। तो 2 का मास है तो केजी स्क्वायर क्या है, हो जाएगा। यानी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.